वायरिंग का पहले सर्किट डायग्राम बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको उसका पहले उसका लेआउट ड्राइंग करते हैं, फिर उसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, और उसके बाद सर्किट डायग्राम बनाने के बाद हम उसका वायरिंग बोर्ड पर पीवीसी पाइप, सैडल, ये सब कुछ लगा के हम टेस्टिंग करते हैं और लाइट जलाते हैं। देखिए लाइव प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देखिए ये इसको हम क्या किए हैं, हम पहले चेकिंग करते हैं, ठीक है। ये आपका सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है, ठीक है। इसको हम ऑन करते हैं और ऑन करके मान लीजिए ये जलाए तो ये जल रहा है, और इसको हम बारी से ये स्विच दिए तो यहाँ पर ये फिलामेंट जल रहा है, यानी इसके साथ सीरीज हो गया। फिर यहाँ यदि हम इसको जलाते हैं तो ये भी सीरीज में आ गया। फिर यदि इसको भी जलाते हैं तो इसको भी जलाते हैं तो ये सीरीज में आ गया। अब ठीक है, अब इसको यानी हमारा चेकिंग सही हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको पैरेलल सर्किट में हम चेक करते हैं, ठीक है। देखिए पहला नंबर, अगर यदि इसको हम जलाते हैं, ये मास्टर स्विच को जलाते हैं, तो ये सभी लाइट ये जल जाता है, सभी रूमों का, तीनों रूम का, या ज़्यादा भी रूम हो हॉस्टल में तो यहाँ अगर गार्ड बैठते हैं, गार्ड साहब, तो इसको मास्टर स्विच ऑन करते हैं तो सभी लाइट जल जाता है। और अगर यदि ये तीनों लाइट को ऑफ ही करना है, मान लीजिए, तो मास्टर स्विच ऑफ किए तो आपका तीनों ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये मास्टर स्विच है, इसको ऑन करेंगे तो ये तीनों जलने लगेगा, और ये मास्टर स्विच ऑफ करें तो ये ऑफ हो जाएगा। अब यदि रूम नंबर 1 में हम जा रहे हैं, इसको ऑन किए तो ऑन हो गया, अगर इसको ऑफ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ऑफ हो गया। फिर रूम नंबर 2 जा रहे हैं, अगर यदि इसको बल्ब जलाना है, स्विच को हम डाउन पोजीशन किए तो बल्ब जल जाएगा। फिर यदि इसको ऑफ करना चाहें तो बल्ब ऑफ हो जाएगा। फिर हम इसमें जा रहे हैं रूम नंबर 3 में, अगर इसको ऑन करना चाह रहे हैं तो ये ऑन हो जाएगा, ये ऑफ करना चाहें तो ऑफ हो जाएगा। ये आपका हॉस्टल वायरिंग का ये पूरा सर्किट डायग्राम है, इसको हम चेक करके बता दिए, ठीक है। ये देखिए, ये 2A स्विच है, ये भी 2A स्विच है, और ये भी 2A स्विच है, और ये SP स्विच है। ये SP स्विच जो है, सिंगल पोल स्विच, ये क्या है कि ये 6 एम्पियर 240 वोल्ट का है। ये भी 2A स्विच है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट का है। ये 2A स्विच है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट है। ये भी 2A स्विच है, 240 वोल्ट है। ये भी 2A स्विच है, 6 एम्पियर 240 वोल्ट का है। अब अगर आप देखना चाह रहे हैं कि SP स्विच होता कैसा है, तो देख लीजिए, ये इनकमिंग होता है और ये आउटगोइंग होता है, ठीक है। तो इस तरह का हम दिए। दूसरा, अगर यदि 2A स्विच आप देखना चाह रहे हैं, तो 2A स्विच में इस तरह का कनेक्शन है। ये है कॉमन पॉइंट, ये है कॉमन पॉइंट, ये अप पोजीशन, ये डाउन पोजीशन, ठीक है। तो इसी तरह का हम सब में कर रहे हैं। पाइप में हॉस्टल वायरिंग का सर्किट बनाना, जिसमें आवश्यकता यानी औजार है, नंबर 1 इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर, साइज 200 mm, क्वांटिटी 1 नंबर, इंसुलेटेड पेचकस, साइज 100 mm 1 नंबर, 150 mm 1 नंबर, 200 mm 1 नंबर, 250 mm 1 नंबर, और इलेक्ट्रिशियन नाइफ 100 mm 1 नंबर। हेक्सा फ्रेम के साथ ब्लेड 300 mm, क्वांटिटी 1 नंबर, स्टील फुट रूल 300 mm, क्वांटिटी 1 नंबर, रूल पेंसिल क्वांटिटी 1 नंबर, पोकर 200 mm, क्वांटिटी 1 नंबर, हैंडल मशीन क्वांटिटी 1 नंबर, फ्लैट फाइल 200 mm, क्वांटिटी 1 नंबर। अब इसमें मटेरियल्स यानी सामग्री है, नंबर 1 PVC कंड्यूट पाइप 25 mm 6 मीटर, PVC वायर
1.5 स्क्वायर mm 16 मीटर, पीवीसी सैडल 48 पीस, पीवीसी जंक्शन बॉक्स 4 वे 4 नंबर, पीवीसी जंक्शन बॉक्स 3 वे 25 mm 2 नंबर, पीवीसी बोर्ड 100 × 100 mm 8 नंबर्स, 2 वे स्विच 6 एम्पियर 240 वोल्ट 3 नंबर, 1 वे स्विच 600 एम्पियर 240 वोल्ट 1 नंबर, बैटन लैंप होल्डर 6 एम्पियर 240 वोल्ट 3 नंबर, वुडन स्क्रू 20 30 35 50 mm एज पर रिक्वायरमेंट, लैंप 100 वाट बाई 240 वोल्ट 3 नंबर्स, धागा एज पर रिक्वायरमेंट, नील एज पर रिक्वायरमेंट। अब इसका फिगर दिखा रहे हैं। ये सर्किट का डायग्राम है। इसमें ये मेन स्विच है, मेन स्विच में फेज और न्यूट्रल का तार लगा है। मेन स्विच के फेज वाले फ्यूज से एक तार एसपी स्विच जिसे मास्टर स्विच बोलते हैं उसके इनकमिंग टर्मिनल में दिए हैं कनेक्शन। उसके बाद उसके आउटगोइंग टर्मिनल से आपका 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में फेज का कनेक्शन दिए और उसके 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दूसरे 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्शन दिए हैं। फिर तीसरा 2 वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से दूसरे वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल का कनेक्शन दिए हैं। अब पहला 2 वे स्विच जो है उसका नीचे वाले टर्मिनल से दूसरे 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल का कनेक्शन किए हैं और दूसरे 2 वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से कनेक्शन किए हैं। अब तीनों 2 वे स्विच के कॉमन पॉइंट यानी बीच वाले पॉइंट से तीनों होल्डर्स में एक एक करके कनेक्शन दिए हैं। अब तीनों होल्डर्स के दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल का कनेक्शन करके और मेन स्विच के न्यूट्रल पॉइंट में कनेक्शन किया गया। इसके बाद तीनों होल्डर में बल्ब लगा करके मेन स्विच ऑन किए और पहले मास्टर स्विच से ऑन किया, सभी बल्ब को ऑन किया तो सारा बल्ब जला। और दूसरा नंबर आपका 2 वे स्विच तीनों एक एक करके बारी बारी से ऑन किए और सभी बल्ब को ऑन ऑफ करके चेक किया तो बल्ब सही ढंग से सब ऑन हुआ और ऑफ हुआ। विधि नंबर 1, सर्वप्रथम वायरिंग बोर्ड पर लेआउट डायग्राम बनाया तथा कॉपी में सर्किट डायग्राम बनाया। नंबर 2, अब लेआउट डायग्राम की माप के अनुसार पीवीसी पाइप को काटा। नंबर 3, इसके बाद वायरिंग में जंक्शन बॉक्स को फिट करके सैडल के द्वारा पीवीसी कंड्यूट पाइप को वायरिंग बोर्ड पर 30 mm की स्क्रू के द्वारा फिट किया। फिर सर्किट के डायग्राम अनुसार पाइप में वायर को डाला। नंबर 5, पीवीसी बॉक्स को फिट करके उसमें स्विच तथा होल्डर लगाया। नंबर 6, अब होल्डर्स में बल्ब को लगाया। नंबर 7, इसके बाद सर्किट को चेक किया। नंबर 8, अब बारी बारी से सभी स्विच के द्वारा बल्ब को जलाया। सावधानियाँ। नंबर 1, 2 वे स्विच यानी मास्टर स्विच को 1 वे स्विच यानी मास्टर स्विच को हॉस्टल वार्डन के रूम में लगाना चाहिए। नंबर 2, फेज को स्विच से कंट्रोल करना चाहिए। उपयोग, इस जॉब का यूज हॉस्टल वायरिंग में किया जाता है।